हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ऑनलाइन तरीके से अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस जिस रणनीति के माध्यम से आप कम मेहनत करके मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। ट्रिक कैसा है उसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। और इस बात की पूरी गारंटी है, इस ट्रिक को अगर समझ जाते हैं आप तो यकीन करिए आप बहुत ही कम मेहनत करके आप अधिक नंबर ला सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस ट्रिक को समझेंगे और इसको अपने परीक्षा में इसको अप्लाई भी करेंगे और अधिक से अधिक नंबर भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तैयारी करने के बाद पहले रणनीति बनाना पड़ता है आपको, किस तरीका से किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो तरीका कुछ इस तरह से है, तरीका आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, पूरा जो आपको जो परीक्षा देना पड़ता है 600 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें से 100 नंबर का जो अंग्रेजी होता है उसको उसमें से रिजल्ट के दायरे में उसको नहीं रखा जाता है। मतलब आपका रिजल्ट जो है किस पर डिपेंड है, 500 नंबर पर। यानी आपको मैं बताऊं, बिहार बोर्ड की जो है परीक्षा जो होती है उसमें टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 500 नंबर की। और इस 500 नंबर में किस किस विषय की कितने कितना योगदान है उसको समझे अगर हम, तो हिंदी 100 नंबर का, संस्कृत 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का, उसके बाद साइंस जो 100 नंबर का होता है उसमें से 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और एसएसटी होता है 100 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर थ्योरी होता है। अब रणनीति क्या है इसको समझिए आप। संस्कृत पढ़ते हैं 100 नंबर, हिंदी पढ़ते हैं 100 नंबर, मैथ पढ़ते हैं 100 नंबर। और दूसरे तरफ देखिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रेसिस्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन, अगर इस 5 को किताब को पढ़ेंगे आप तो आपको कितना का थ्योरी देना होगा, 80 नंबर का। उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तुलना करिए, अगर आप 5 को किताब पढ़ते हैं तो 80 नंबर का परीक्षा देना होगा आपको। और इधर आप एक किताब पढ़ लेते हैं केवल हिंदी बेहतर तरीके से, तो आपको कम से इसको आप कितना देना पड़ेगा, आपको 100 नंबर की परीक्षा होगी। और एक पुस्तक पर अगर आप जमकर मेहनत कर दें ईमानदारी से तो आपको 100 नंबर में कम से कम 70 से 80 नंबर जो है आ ही जाएगा। और दूसरे तरफ देखिए, अगर आपको 5 को किताब पढ़ेंगे तब जाकर के आपको 80 नंबर का परीक्षा देना होगा। उम्मीद है आपको इसको अगर तुलना करेंगे तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, 5 को किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक किताब बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे बारीकी से और जिसको पढ़ना भी आसान है तो उसमें आप कम से कम 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, आप साइंस में देखिए, साइंस में आपको 80 नंबर का परीक्षा देना पड़ता है, 20 नंबर तक प्रैक्टिकल होता है। और इस 80 नंबर लाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों किताब पढ़ेंगे अगर आप तो आपको 80 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं आप। और दूसरी तरफ देखिए, अगर आप केवल संस्कृत पढ़ लिए तो कितना का हो गया, 100 नंबर का हो रहा है। मतलब इधर देखिए, 3 को किताब पढ़ेंगे तो 80 नंबर का परीक्षा है, और इधर केवल संस्कृत पढ़ लेते हैं तो कितना नंबर का, 100 नंबर का। तो 3 को किताब पढ़ना ज्यादा आसान है कि एक को किताब पढ़ना ज्यादा आसान है, आप स्वाभाविक से इसका आंसर करेंगे केवल संस्कृत पढ़ना आसान है। वैसे भी संस्कृत कैसा विषय है, भारी विषय, हल्का विषय, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं अगर आप तो बहुत ही शानदार विषय है और बहुत ही समझने वाला विषय है संस्कृत। इसलिए हम आपसे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप इससे एग्री करेंगे कि 3 को सब्जेक्ट पढ़ने से के तुलना में बेहतर है कि हम क्या पढ़े, संस्कृत पढ़ें, जिससे कि 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर में अगर अच्छे से मेहनत कर देते हैं आप तो 70 से 80 नंबर उधर से ला सकते हैं आप। और उसके बाद हो गया मैथ में अगर अच्छे से मेहनत कर दें, उसे कॉन्सेप्ट को समझे अगर, तो मैथ में भी अगर बहुत भारी होने के बावजूद भी आप कम से कम 70 से 75 नंबर उसमें से ला सकते हैं। तो ऑल ओवर हम इस वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ आपको मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट कौन कौन होगा, मैथ 100 नंबर, संस्कृत 100 नंबर, हिंदी 100 नंबर। तीनों विषय पर अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे
तो आपको कम से कम अगर 70-75 नंबर भी आता है, उसको मिनिमम अगर हम 70 जोड़ रहे हैं तो आपको 70-70-70 कितना हो गया, 210 नंबर होगा। किसमें? हिंदी में, संस्कृत में और मैथ में। ठीक है, अगर इधर पूरा जोड़ देंगे तो कम से कम 210 नंबर आएगा, उससे अधिक ही आने का चांस है। और एक तरफ क्या है, अब अगर आप इधर पूरा ध्यान नहीं देते हैं और संस्कृत, हिंदी, मैथ से ध्यान काट करके या समय निकाल करके या समय बचा करके अगर आप इधर देते हैं एसएसटी पर और साइंस पर, तो आपको टाइम ज्यादा देना होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इधर सब्जेक्ट ज्यादा है। सब्जेक्ट ज्यादा कैसे आपको बता दें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रजिस्टर मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सारा पढ़ेंगे आप तो 80-80 नंबर की 2 परीक्षा होगी। और इधर कितना, इधर देखिए, इधर 8 गो किताब पढ़ते हैं तो आपको 80-80 नंबर के 2 पेपर देना होगा। और इधर क्या करते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं और मैथ पढ़ लेते हैं, तो इधर आपको 300 है। अब समझिए, आप एक तरफ कम मेहनत करके 300 नंबर की परीक्षा अटेंड करेंगे आप, और एक तरफ आप 8 गो किताब पढ़ करके 80-80 यानी 160 नंबर का जो है परीक्षा अटेंड करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप तीनों किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। यानी आप, उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हिंदी पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा और मैथ पढ़ना होगा। अगर इधर आप इसको नहीं पढ़ करके अगर इधर पूरा ध्यान देते हैं, हिस्ट्री से ज्योग्राफी पर, एसएसटी पर, साइंस पर, तो आप जो है आपका इधर से रिजल्ट खराब हो जाएगा। मतलब मैथ में, साइंस, मैथ में, संस्कृत में और हिंदी में जैसे ही रिजल्ट खराब होगा, आप फर्स्ट डिवीजन से नीचे आ जाएंगे। और इधर अगर आप इधर से टाइम काट के हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रजिस्टर मैनेजमेंट, इधर से अगर आप टाइम काट करके किधर लगाते हैं, मैथ में लगाते हैं और संस्कृत में, हिंदी में, तो आपका वो नंबर ज्यादा उठेगा। और इधर अगर आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इससे जो है आपको टाइम ज्यादा किल होगा और नंबर अच्छा आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस स्ट्रेटेजी को समझ गए होंगे। आपको अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं अगर, तो आपको क्या पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा और हिंदी पढ़ना होगा। मतलब पढ़ना तो सब होगा, लेकिन विशेष रूप से आपको, मुख्य रूप से आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ पढ़ना होगा। और इधर वाले को आपको जैसे गाइड हो या किसी भी तरीके से, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का हो, अगर आप उसको अगर आधे दिमाग में लगाते हैं, अगर आधा समय भी देते हैं अगर आप में, और इधर का आधा टाइम कट करके इधर दे देते हैं, तो आपको इधर मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे और इधर भी मेंटेन हो जाएगा। जैसे 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, माफ कीजिएगा, 80 नंबर का अगर थ्योरी होता है तो आधा ही पढ़ेंगे तो कम से कम 40 नंबर तो ला ही देंगे, 40 नंबर। और प्रैक्टिकल 20 नंबर है। प्रैक्टिकल का क्या खेल है, सब कोई जानता है। अगर प्रैक्टिकल के लिए नंबर लाना है तो पैसा दीजिए, नंबर मिल जाएगा। तो 20 नंबर प्रैक्टिकल में आपको 19-20 नंबर मिल ही जाता है, और एसएसटी में भी 19-20 नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऑल ओवर उधर 40 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, और दोनों विषय में अगर 80 में से 40-40 भी लेते हैं तो 80 नंबर ही हो गया। यानी 40 नंबर आपका साइंस में थ्योरी हो गया, 20 को प्रैक्टिकल हो गया, तो 60 नंबर हो गया। और 60 नंबर इसी तरह से एसएसटी में हो जाएगा। और इधर आपको मैथ में, साइंस में और हिंदी में अगर 70-70 नंबर आता है तो कितना हो जाएगा, 210 नंबर हो जाएगा। तो इधर 210 नंबर और इधर कितना हो गया, 120 नंबर। तो ऑल ओवर दोनों मिला करके कितना हो गया, 210 प्लस 120 अर्थात 330 नंबर। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो कम ही मेहनत में मैथ, संस्कृत और हिंदी में मेहनत करके आप कम से कम 330 नंबर ला सकते हैं। 330 अर्थात कम से कम आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। और इसी अब मेहनत के स्कूल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप अधिक मेहनत करेंगे तो आपको 330 से प्लस करते चला जाएगा रिजल्ट। आप 340, 350 जितना मेहनत करेंगे और डीपली, उतना ही आपका रिजल्ट और बेहतर होता जाएगा। उम्मीद है आप इस स्ट्रेटेजी को समझे होंगे, और उम्मीद है आपसे, आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इस पर विशेष रूप से हिंदी, संस्कृत और मैथ की तैयारी कराई जाती है।